अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस हिरा। दिस इज़ योर कंप्यूटर साइंस क्लास। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। आज इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, जो है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस हम लोगों ने कहा था, कम्युनिकेशन हमारे पास बातचीत को कहते हैं। कोई भी पैगाम किसी दूसरे तक पहुंचाना किसी भी तरीके से, वो हमारे पास क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे पास वो फिज़िकल पार्ट, ज़ाहिरी हिस्सा है जो कि कनेक्ट करता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए। मींस कि हमारे पास एक कंप्यूटर से मैसेज लेके ट्रांसमिट करता है दूसरे कंप्यूटर को। विदाउट कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन नॉट बी फॉर्म। अगर हमारे दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होगी तो हमारे पास नेटवर्क नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क में हम लोगों ने कहा था कि कोई भी चीज़ें जो है, कोई भी लोग या कंप्यूटर्स आपस में जो है वो कनेक्ट होते हैं, अपने सोर्सेज को शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तब हमारे पास नेटवर्क बनता है। और वो किससे होता है? हमारे पास कम्युनिकेशन से। तो जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो हमारे पास नेटवर्क भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कितनी तरह की टाइप्स है हमारे पास कम्युनिकेशन की कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। तो 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। एक हमारे पास डायल अप मोडेम और दूसरी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हमारा जो इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे वो कौन सा है? डायल अप मोडेम। ठीक है, डायल अप मोडेम हमने पहले भी अपने पिछले वीडियो में स्टडी किया था कि मोडेम हमारे पास पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंटरनेट कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होने वाली जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो कौन सी? हमारे पास मोडेम है। नेटवर्क डिवाइस डेट इनेबल कंप्यूटर टू सेंड डेटा ओवर अ केबल। ये हमारे पास वो नेटवर्क डिवाइस है जो कि हमारे पास डेटा को जो है वो सेंड करती है किसी भी केबल के थ्रू किसी भी दूसरे कंप्यूटर तक। ठीक है, अब मोडेम हमने कहा था कि मोडेम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ मॉड्यूलेशन एंड द सेकेंड वन इज़ डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हमने कहा था कि ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर, और डीमॉड्यूलेशन में हमने कहा था कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल डेटा। ठीक है, और ये हमारे पास प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्शंस बाय यूजिंग टेलीफोन लाइंस। अब हमारे पास मोडेम जो है वो परफॉर्म करते हैं 2 तरह के फंक्शन, एक मॉड्यूलेशन और दूसरा डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, बिकॉज अ कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो सेंड या रिसीव करता है किसी भी डेटा को इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स को, बट टेलीफोन लाइन्स कैन कैरी ओनली एनालॉग सिग्नल। लेकिन हमारे पास जो टेलीफोन लाइन्स है वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल को क्या करती हैं? कैरी करती हैं। ठीक है, अब हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे कि हमारे पास मोडेम क्या है, कैसे कम्युनिकेशन डिवाइस है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये सेंडिंग डिवाइस है कंप्यूटर ए बोल दें और ये रिसीविंग डिवाइस है कंप्यूटर बी बोल दें। हमने कोई भी डेटा सेंड करने कंप्यूटर ए से, सेंडिंग डिवाइस है कंप्यूटर बी की तरफ, रिसीविंग डिवाइस की तरफ। अब हमने डेटा सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद ये डेटा जो हम सेलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर हमारे पास डिजिटल सिग्नल को स्टडी करता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है 1 और 0 को। ठीक है, 1 पे हाई और 0 पे ये लो है। ठीक है, अब ये डेटा जो सिलेक्ट किया उसको सेंड करते हैं हमारे पास अपने कंप्यूटर की मोडेम को। ठीक है, और इस मोडेम का काम ये है कि ये हमारे पास इस डेटा को कन्वर्ट कर दे एनालॉग सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रॉफ, ऑन एंड ऑफ किस। अब ये जब डेटा को सेंड कर देते हैं एनालॉग सिग्नल के अंदर, तो ये हमारे पास टेलीफोन लाइंस का एक हमारे पास मैंने सैंपल बनाया है, ये टेलीफोन लाइंस को पहुंचाता है। यहाँ से ये हमारे पास टेलीफोन लाइन जो है कंप्यूटर बी की तरफ डेटा जो है वो सेंड करना शुरू कर देती हैं। तो ये हमारे पास मोडेम है, ये एनालॉग सिग्नल को कैरी करेगा। जैसे ही कंप्यूटर बी का मोडेम एनालॉग सिग्नल को कैरी करेगा, और वो कैरी करने के बाद क्या करेगा कि इस सिग्नल्स को दोबारा से कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, और अपने कंप्यूटर के ऊपर रिजल्ट शो कर देगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मोडेम। ठीक है, मोडेम में 2 ही फंक्शन है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर और एनालॉग सिग्नल को अंदर को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये देखें तो हमारे पास डिजिटल सिग्नल आ जाते हैं 1 और 0 की फॉर्म में, और ये एनालॉग सिग्नल हैं जो कि हमारे पास अप पे ऑन है और लो पे हमारे पास क्या होते हैं? ऑफ होते हैं। इसी तरह ये अप पे 1 होते हैं और लो पे हमारे पास 0 वाले शो करते हैं। टाइप्स ऑफ मोडेम।
तो अगर टाइप्स देखें मॉडेम की, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डायल अप मॉडेम। यहाँ पे हम लोगों ने 2 तरह की टाइप्स को देखेंगे मॉडेम की। एक हमारे पास इंटरनल मॉडेम है और दूसरी हमारे पास एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मींस इनसाइड द कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल मींस आउटसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये हमारे पास फिट होती है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो है मॉडेम जो है वो फिट हो जाती है इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर फिट हुई होती है, ठीक है। कैन नॉट बी मूव इजीली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसको हम लोग इजीली मूव नहीं कर सकते कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। और इसका सेटअप क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर अटैच है ऑलरेडी, उसके अंदर इतने ज़्यादा सिस्टम्स है, उसकी हार्ड डिस्क है, ड्राइव्स हैं, सारी चीज़ें। तो उसमें से बार बार इसको निकालना और दूसरे कंप्यूटर में डालना ये हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास क्या थी, इंटरनल मॉडेम, जो कि कंप्यूटर के अंदर फिट हुई होती है। दूसरी हमारे पास एक्सटर्नल मॉडेम, तो हमने कहा कि जो आउटसाइड द कंप्यूटर, ठीक है, इजीली अटैच टू कंप्यूटर एक्सटर्नली, क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ हम लोग एक्सटर्नली अटैच करते हैं किसी भी वायर के थ्रू, तो इसको किसी भी कंप्यूटर के साथ इजीली हम लोग अटैच कर सकते हैं। और इट इज़ वेरी इजी टू सेटअप। इसका सेटअप क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि जस्ट एक मॉडेम है, उसके एक वायर के साथ किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। जबकि इंटरनल मॉडेम के अंदर वो कंप्यूटर के अंदर फिट है और उसको वहाँ से निकाल के किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर सेटअप करना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स थी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉडेम। आज का टॉपिक था कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कम्युनिकेशन डिवाइस में हमने कहा था कि हम लोग जो है जिस कम्युनिकेशन हमारे पास मैसेजेस पहुंचाना, किसी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना कम्युनिकेशन में है। फिर हमने कहा कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की, जो कि हमारे इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो फर्स्ट वन थी डायल अप मॉडेम, और डायल अप मॉडेम को हम लोगों ने जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया। तो हमने कहा कि ये पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की होती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए डाटा वगैरह सेंड करने के लिए। फिर हमने कहा कि मॉडेम जो है वो हमारे पास 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, मॉड्यूलेशन का, डीमॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन में हमने कहा कि ये कन्वर्ट कर देता है डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल के अंदर, और ये जो है हमारे पास डीमॉड्यूलेशन जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर या डेटा के अंदर। फिर हमने कहा कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसमें क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं डेटा को इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, लेकिन जो टेलीफोन लाइंस हैं जिनके थ्रू हम लोग ये सेंड करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल को कैरी करती हैं, ठीक है। उसके लिए हमने डायग्रामेटिकली समझा कि हमारे पास ये कंप्यूटर ए है सेंडिंग डिवाइस, ये कंप्यूटर बी रिसीविंग डिवाइस। हमने कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को डाटा भेजना है। जैसे ही हमने डाटा सेलेक्ट किया तो वो डिजिटल डेटा जो है वो किसके अंदर अपने मॉडेम को देगा कंप्यूटर, तो वो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये टेलीफोन लाइन से होते हुए जब दूसरे कंप्यूटर के मॉडेम को मिलेगा तो वो जो एनालॉग सिग्नल उसको मिला था उसको दोबारा कन्वर्ट कर देगा डिजिटल डेटा के अंदर, और वो हमारे पास रिजल्ट शो कर देगा कंप्यूटर बी के अंदर। तो इस तरह से कंप्यूटर ए ने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है वो कंप्यूटर बी के ऊपर हमारे पास शो हो जाएगी। फिर हमने कहा कि टाइप्स ऑफ मॉडेम, तो हमने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडेम, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल आपको पता है इनसाइड द बॉडी एंड एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है, तो इनसाइड द कंप्यूटर एंड आउटसाइड द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर के अंदर फिट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है इसका सेटअप, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर फिट होती है कि इजीली मूव नहीं कर सकते एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। जबकि एक्सटर्नल मॉडेम जो है वो हमारे पास आउटसाइड द कंप्यूटर होती है, इसको हम लोग इजीली अटैच कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो क्या था, कम्युनिकेशन डिवाइस।